हाँ जी बेटा जी, तो कैपिटल गेन में आज बात करेंगे शेयर्स की। शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट, इनकी बात होनी हमारी रहती है। तो थोड़ा सा मैंने ना पहले समरी बना रखा है, उसको क्विकली देख लो। क्योंकि मेन तो यार शेयर्स में 112 ए है, ये तो आपको पता ही है। वो आता तो आपको शेयर्स का सब आता। आओ जी, क्विक रिवीजन के लिए ना ये थोड़ी समरी बना रखी है, फटाफट से देख लो। जैसे क्या कहता है कि ओरिजिनल शेयर्स मतलब जो आपने खरीदे, जिधे बेस पे आपको राइट शेयर, बोनस शेयर मिलते रहे। तो ओरिजिनल शेयर्स मतलब जो आपने परचेज किए, उनकी कॉस्ट क्या होगी? सर, जितना आपने उन पे पैसा खर्चा, अमाउंट एक्चुअली पेड टू एक्वायर दीज शेयर्स। अब मान लो आपको राइट एंटाइटलमेंट मिली, मतलब उन्होंने कहा कि 5 शेयर के बदले में 2 शेयर खरीद सकते हो। शेयर वैसे मार्केट में 100 रुपए का है, आपको राइट बेसिस पे 40 रुपए पे ऑफर हो रहा है। आपने खुद नहीं खरीदे, ये राइट एंटाइटलमेंट किसी को बेच दी और कुछ पैसे कमा लिए। तो उस राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट क्या होगी? राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट होती है निल। तो इसे बेच के सिर्फ गेन ही आएगा। देन अगर आपने राइट शेयर वाक्य में खरीद लिए, तो जो 40 रुपए आपसे मांगे गए पर शेयर कॉस्ट वो होगी। राइट शेयर अगर खरीदोगे तो अमाउंट जितना आपने पे किया वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये सिंपल बातें हैं। फिर आते हैं जो बोनस शेयर्स। बोनस शेयर या बाकी और भी कोई अगर कहानी हो, देखो बोनस शेयर में आपको ये याद रखना है कि पैसे तो आपसे लिए नहीं है। शेयर अलॉटेड विदाउट पेमेंट। पुरानी शेयर होल्डिंग के बदले में, जैसे उन्होंने कहा 10 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर मिलेगा, तो बैठे बैठाए अभी आपको मिलेगा। आपकी डीमैट में आएगा ही आएगा, आपकी मर्जी नहीं होगी। वैसे तो इनकी कॉस्ट निल है, यही लिखा है। अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, निल। और अगर कोई भी शेयर आपने 1/4/2001 से पहले खरीदा है या और भी कोई एसेट है, तो उसमें एफएमवी की ऑप्शन आती थी, तो बोनस शेयर में ये भी आएगा। अगर बोनस शेयर आपका 1/4/2001 से अलॉट हुआ है, कॉस्ट तो नीली है, बट आप एफएमवी के लिए जा सकते हैं। शेयर्स की कहानी ऐसी बहुत ही बढ़िया और सिंपल रहती, अगर अरुण जेटली जी अमेंडमेंट्स ना करते। तो भाई शेयर्स में जो सबसे बड़ा ग्रहण है वो 112 ए है। अब आगे इसमें वही बातें लिखी हुई है भाई, मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा। अब 112 ए पे ले चलते हैं आपको स्टडी मटेरियल के अंदर। सर ये तो ऐसा सेक्शन है कि पूरा बच्चे को आना चाहिए, 451 पेज पे है। यहाँ लिखो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट, सेक्शन 112 ए। इसको समझने के लिए पहले आपको ना एक कहानी सुननी होगी। सर, इस सेक्शन के आने से पहले एक सेक्शन था 1038, जो ये कहता था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा एक एज ए शेयर पे, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा, एसटीटी दिया, और स्टॉक एक्सचेंज पे ही बेच दिया, एसटीटी दिया। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कहते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह माफ था। सेक्शन था 1038। अब 2018 की जनवरी के आसपास सेक्शन 1038 को खत्म कर दिया गया और एक नया सेक्शन आया स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के साथ, 112 ए, जो हम सुनने जा रहे हैं। लो भाई, करो रिवाइज। 112 ये कहता है कि सेक्शन 112 ए प्रोवाइड्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 112। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो नॉर्मल सेक्शन है वो 112 है। कहते 112 ये कह रहा है कि मैं 112 की परवाह नहीं करता। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, 12.5% टैक्स लगेगा आपको, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ऊपर आया होगा। मतलब पहले 1,25,000 पे टैक्स जीरो होगा, उससे ऊपर वाले पे 12.5। पर बेचना क्या है? इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये बेचने हैं आपने। इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, या एक कैजा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है। इन्हें बेचें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले आए। पहले 1,25,000 तक जीरो टैक्स और उसके बाद 12.5%। पर इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए, इस लो रेट ऑफ टैक्स को अवेल करने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, एसटीटी हैज टू बी पेड ऑन एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर। मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि शेयर आपने खरीदते वक्त भी एसटीटी दिया। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बेचते वक्त भी एसटीटी दिया। अगर तो ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है तो ये कंडीशन अपने आप पूरी हो जाएगी। और अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीदते हैं या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट खरीदते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांसफर के वक्त आपने एसटीटी दिया हुआ है। ठीक है भाई, एसटीटी बहुत जरूरी है। बाकी एसटीटी की कंडीशन कहाँ कहाँ नहीं लागू होगी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे सकती है। अब जैसे शेयर आप प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, प्राइमरी मतलब आईपीओ, उस पे आप चाह के भी एसटीटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो शेयर आप कंपनी से खरीद रहे हैं।
अब ऐसे शेयर को आप बेचेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद, तो परचेज के वक्त तो एसटीटी नहीं दिया हुआ, सेल के वक्त दिया हुआ है। ये इसमें कवर हो जाती है सिचुएशंस। ठीक है, वैसे आईसीए कभी इतना डीप गया नहीं है, बट ये नोटिफिकेशन यही कहती है कि कुछ सिचुएशंस में आपने अगर एसटीटी नहीं भी दिया हो तो भी आप 112 के बेनिफिट ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, सर आगे यहाँ 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 नहीं सर, कहीं नहीं रुकना अभी, पहले तो ये एफएक्यूज आ रहे हैं, यहाँ लिखा हो कि भाई इन चीज़ों पे ये नया सेक्शन लगेगा। ठीक है जी, 12 महीने से ज़्यादा आपने होल्ड करना है। अब सर कहानी कहाँ से, सर यहाँ से। सर ऐसा है, आपका ना ये जो लॉ है वो आया जी 31 जनवरी 2018 के बाद इफेक्ट करता है ये। तो वहां ना इन्होंने ये देखा कि एक बंदा, मान लो 100 रुपए का शेयर कभी उसने खरीदा, इसके सपने देख रहा, शेयर 1900 रुपए का हो गया और ये सेक्शन रिमूव हो गया। अब वो चिंता में कि कल को मैं शेयर बेचूंगा तो इस पे तो टैक्स लग जाएगा। 2018 में उसकी चिंता बढ़ी। तो इस पे जी काफी बढ़िया तरीके से ना कुछ ग्रैंड फादरिंग रूल यहाँ कहा जाता है, वो आएगा। तो देखें जी क्या लिखा हुआ, हाउ वुड यू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट एक्वायर ऑन और बिफोर 31 जनवरी। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो आपने पहले खरीदा था एक्चुअल कॉस्ट ही होगी। पर वहां फिर उसके बाद ये पलट देते हैं, हाउ एक्चुअल कॉस्ट लेस देन फलाना टमकाना, बहुत कुछ करते हैं। कोई बात नहीं सर, ऐसा जो गंदा सा लिखा हुआ ना, उसका इलाज हमने यहाँ बनाया हुआ, ये चीज है। भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 112 ए वाला पहले खरीदा है, 1 फरवरी 2018 से पहले, तो उसकी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये दो लिमिट्स बनानी होती हैं। पहले में आती है एक्चुअल कॉस्ट, जैसे आपने 2015 में शेयर खरीदा था 500 रुपए का, तो एक्चुअल कॉस्ट आपको याद है, यस। फिर इस दिन की एफएमवी का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां तक 1038 था, उस दिन एफएमवी 1700 है। फिर आप 2025-26 में आके बेच रहे हो 3000 का। अब देखो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, ये 500 तो सीधा बाहर आ जाएगा, इनमें विच एवर इज लोअर होगा, कितना आया 1700, सिलेक्ट क्या होगा, विच एवर इज हायर। गवर्नमेंट कह रही है बेटा तूने 500 खरीदा, 1700 तक जब चला गया था वहां तक ये टैक्सेबल नहीं था, उसके बाद तूने बेचा, तो हमने 3000 रुपए का जब तू बेच रहा है, तेरी कॉस्ट 1700 ही मान ली है। अब तो खुश है, उसके बाद का जो गेन आया उस पर टैक्स दे दे। ये यहाँ लिखा है, दिस लॉक्स इन द गेन अप टू दिस डेट एज ए टैक्स फ्री वेज, प्रिवेंटिंग द ग्रैंडफादर गेन्स फ्रॉम बीइंग टैक्स अंडर न्यू रिजीम। ये इसे इसे कह रहा है। तो भाई इस तरीके से आपको पेपर में चकमा दे सकते हैं, अगर शेयर थोड़ा पुराना खरीदा है। पुराने का मतलब 1 फरवरी 2018 से पहले, एक्चुअल कॉस्ट रख लेना, एफएमवी रख लेना इस दिन की, सेल वैल्यू रख लेना, नोट कर लेना, पीडीएफ मंगवानी है पीडीएफ मंगवा लेना। अगर ये आता है तो हम इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, भाई आईसीआई जो आपके लिए सॉल्व कर रहा है। आजो भाई, 4 केस बना रहा हो। कहता सपोज मैंने शेयर खरीदा 1 जनवरी 2017 को, तो ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई मेरी 100 रुपए। अब सेकंड लिमिट के अंदर दो चीजें हैं, मैं उसकी तैयारी करूंगा। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को 200 रुपये एफएमवी आ गई जी, और मैंने ये 250 रुपये पे बेचा है। तो इनमें से विच एवर इज लोअर सेलेक्ट करना है, कितना है 200। फिर 100 के साथ कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर कर दूंगा, क्या कॉस्ट आएगी 200। ये देखो एक्चुअल, ये भाई आप ये फालतू की बातें जैसे लिख रहा है वो छोड़ो, इधर देखो तुम, यहाँ पे आप डाटा डालो, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, ले अब एक बार करा दे इनको, आन दे भाई, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। सर 100 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट है, 100 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट है, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये सेकंड वाली लिमिट में आओ, आओ जी फटाफट से आओ। सर कितनी एफएमवी बताते हो, 200, कितने में बेचते हो, 250। अगर यार ये इंक्लाइन हो रहा हो ना, तो लॉजिकल बहुत है, ये आपकी ये कॉस्ट बना देगा इंक्लाइन करते वक्त। तो पहले से 100 सेलेक्ट हुआ, इनमें से विच एवर लोअर में 200 सेलेक्ट हुआ, नाउ सेलेक्ट विच एवर इज हायर 200। 200 विल बी योर कॉस्ट बिकॉज यू हैव परचेज्ड अर्लियर। तो 200 की कॉस्ट मानी जाएगी भाई, पर तेरे को तो 250 आए हैं, बाकी पे टैक्स देना होगा। सर 112 ए में इंडेक्सिंग कभी भी नहीं होती, ये भी याद रखना। अगले सिनेरियो में 100 पे शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू 200 हो गई, और आपका आगे जाके कम पे बिकता है, तो 100 इधर रखो। अब ये दोनों में से विच एवर लोअर करो, 150, सेलेक्ट विच एवर इज हायर 150।
तो अब 150 ही कॉस्ट बन गई, 150 पे ही बिका है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगली सिचुएशन, अब आपने 100 पे खरीदा, 100 को इधर रखो, फेयर मार्केट वैल्यू और इसको सेलेक्ट विच आर लोअर, दिस सेलेक्ट विच आर इज हायर 100। तो अब आप ये देखो, 100 आपकी कॉस्ट बन गई, 150 बिक रहा है, 50 का गेन आ गया। और चलते चलो, अब आप कहते हो जी आपने 100 पे खरीदा है, अच्छी बात है, यहाँ और यहाँ देख लो, विच एवर इज लोअर, सर 50, सेलेक्ट विच एवर इज हायर 100। नौ आपने 50 बेचा, 100 आपकी कॉस्ट बन रही है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा मुन्ना। ये कहानी है भाई, इसके आने के स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई। अब मैं देखो वर्ड टू वर्ड तो नहीं करा सकता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं आपके भी और मेरे भी। ठीक है। अब मैं मेन मेन चीजें बता देता हूँ। सर 112 ए के अंदर आपको 1,25,000 तक तो टैक्स ही नहीं है, जीरो है। उसके बाद आपको 12.5% टैक्स लगता है। पर अगर आप एक रेजिडेंट हैं और आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन स्लैब है एज पर द रिजीम जो आपने ऑप्ट की है, वो पूरी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो अनएग्जॉस्ट स्लैब को आप इस गेन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। पढ़ के देखें। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, basic exemption limit is not fully exhausted by any other income, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 125 को आप रिड्यूस करवा सकते हैं अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, और सिर्फ बचे हुए पे ही टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर मान लो कोई बंदा डिफॉल्ट में नहीं रहता, ऑप्ट आउट कर लेता, पर वो उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, तो भी आपको पता ही है कि भाई 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं ली है, बोलो भी है इतना याद ना। अब क्या है कि भाई उसकी ना बेचारे की इनकम सिर्फ 70,000 ही है, तो काफी अनयूज स्लैब बच गई है उसके पास 1,80,000। अब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन का हो रखा है, मान लो 3 लाख तक हुआ हुआ, 1,25,000 तक तो वैसी टैक्स नहीं है, 175 बचा, ओके 180 की मेरे पास अनयूज स्लैब बची है, तो मेरा तो टैक्स जीरो होना चाहिए। हाँ जी भाई, जीरो ही होगा। ये अनएग्जॉस्ट स्लैब का बेनिफिट लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता। 80C से लेके 80U तक की कोई भी डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलती। 87A का रिबेट वो भी नहीं मिलता, ये ध्यान में रखना। अब क्या है कि भाई इस पे अगर एक क्वेश्चन देखना हो, जैसे आईसीआई का जो पहला क्वेश्चन है ना, बैक क्वेश्चन में वो शेयर्स का ही है, अगर आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब आइडिया बेटर हो जाएगा। बाकी इच्छा है, ये देखें सर, मिथुन के नाम से है जी क्वेश्चन, तो इसको हमने करना अभी थोड़ी देर में। ले आओ जी, देखते हैं क्या कहानी है। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर, ध्यान देंगे, ऑफ गुड मनी कंपनी 147, कलेश कलेश कलेश, पुराने शेयर हैं भाई, वो 31 जनवरी वाली एफएमवी काम आएगी। इन द पब्लिक इशू बाय पेइंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। अब आईसीआई देखो कितना बेचारा आपको नन्ना मुन्ना बच्चा समझता है। अब आईपीओ में भी इन्होंने एसटीटी पे करवा दिया, क्यों? ताकि आप 112 ए की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्होंने लिखा था ना कि भाई देखो, एसटीडी परचेज पे भी देना है, ट्रांसफर पे भी देना है, तो लगेगा 112 ए। पर नीचे ये भी लिखा होता कि एक नोटिफिकेशन है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे एसटीडी नहीं भी लगा होगा तो भी 112 ए हो जाएगा। वो नोटिफिकेशन कभी लाए ही नहीं, अब आपको ऐसे ही बढ़ा दिया कि आईपीओ पे भी दे दिया जी। नालायक है वैसे तो। वो नोटिफिकेशन वगैरह डालो और अच्छा बनाओ कंटेंट को, क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड कंट्रोल वाली बातें तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी अलॉटेड द बोनस शेयर इन दिस, ये वाले नए टाइम में, इसमें जी पुरानी एफएमवी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जी आपका बोनस शेयर लेटेस्ट टाइम में आया, 1/4/2001 से भी आगे आया है, इसकी कॉस्ट नहीं ली रहने वाली है। डिविडेंड भी आ रहा है 10 रुपए पर शेयर, ऐसा लिखा। ही सोल्ड ऑल दीज शेयर ऑन 110 एट द रेट 4,000 रुपए पर शेयर, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ब्रोकरेज भी दी, एसटीटी भी दिया। सर एसटीडी का डिडक्शन नहीं मिलता कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त, इसे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं माना जाता। कहता भाई आप ना टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाल दो मिथुन की, अगर वो ऑप्ट आउट करता है डिफॉल्ट से, अज्यूमिंग उसकी और कमाई भी काफी अच्छी है, फेयर मार्केट वैल्यू आ गई है, आओ कंप्यूटेशन चेक कराएं। सबसे पहले जी ओरिजिनल शेयर की फुल वैल्यू कंसिडरेशन पे आप ओके करेंगे, नहीं ओके हो पाएगा तो दोबारा दिखाएंगे। 100 शेयर है, 4,000 के हिसाब से बेचा गया, 1% ब्रोकरेज है। फिर इसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाएंगे, देखेंगे आईसीआई क्या कर रहा है। सर ओरिजिनल जो कॉस्ट थी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगी
ये 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा था। फिर उसके बाद जी आपने इसे 4000 का बेचा है और इसकी एफएमवी 2000 तक चली गई थी 31 जनवरी 2018 को। तो दिस इज ए, ये बी के जी दो सब पार्ट। अब इनमें विच एवर इज लोअर 2000, फिर कंपेयर विद दिस सेलेक्ट विच एवर इज हायर। तो 2000 रुपये कॉस्ट आपकी इस शेयर की बैठेगी भाई, उस हिसाब से आपने माइनस किया। अब बोनस शेयर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हैं, इतने ताज़ा हैं कि भाई उनका टाइम अगर आप देखें 1/12/24 को वो अलॉट हो रहे हैं, तो भाई आपने 1/10/25 को भेज दिए बेटा, ये तो शॉर्ट टर्म ही रह जाएंगे। शॉर्ट टर्म की कहानी भी सुनाओगे सर? बिल्कुल सुनाएंगे। तो ये देखें जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके सामने है। इसके अलावा इस बंदे को डिविडेंड भी आया है और इसकी अदर इनकम्स भी हैं। तो टोटल इसके पास 13,94,000 की इनकम हो गई है। 13,94,000। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर शेयर्स में शॉर्ट टर्म आ गया, उसका तो आपने रेट बताया नहीं है, बस इस क्वेश्चन के साथ बताना ही पड़ेगा। 111 ए में जाना होगा बेटा, यहाँ आसपास ही बनाया होगा आईसीआई ने। थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, 1 मिनट दे देंगे मेरे को। ये रहा जी 112, ये रहा 111। ये देखिए, अगर आपके इक्विटी शेयर्स हैं, आपके यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं, आपके इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं और गेन की नेचर शॉर्ट टर्म है, तो सेक्शन है 111 ए, मोस्ट वेलकम। रेट लगेगा 20%। रेट लगेगा 20%। कंडीशनें सारी आपने पढ़ लेनी है। अनएग्जॉस्ट लिमिट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर हो तो, बाकी आपको 80C वगैरह यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो अब हमारे इस एसएससी के पास ऑर्डिनरी इनकम मैं इन्हें कहूंगा, इन दोनों को। बाकी जी आपकी स्पेशल इनकम्स हैं। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 196 है भाई, पर उसमें 125 पे टैक्स ही नहीं है, बचे हुए पे 12.5। फिर उसके बाद 8,02,000 जो बचे उस पे रेगुलर स्लैब लग रही है, 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 5, फिर 5 से लेके यहाँ तक 20। 10 क्रॉस करने के बाद 30 होना था, 10 तो क्रॉस ही नहीं हुआ। फिर ये टैक्स आया, इस पे 4% सेस भी लगा, फिर उसको राउंड ऑफ भी कर दिया गया। तो हमने कोशिश की है कि बहुत ही कम टाइम में आपको एक बार ट्रेलर दिखा दें इन सब चीज़ों का, कि भाई ये सब क्या होता था। ठीक है। अब एक आजकल जिस तरह होता है ना कि यार पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया, सर इतने में भी लोग रो देते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इतना भी बहुत होता है। ओ यार 31 जनवरी से पहले खरीदा था, मैं तो एफएमवी वाला रूल ही भूल गया। तो बेटा भूल ही जाओ, भूल ही जाओ, पढ़ो ही ना फिर तो, फिर क्या ही कहना अब ना वीडियो में, चलो छोड़ो। मतलब ये सब पढ़ के जाना होता है बेटा, भूल के नहीं। ठीक है, तो इतना करो जी। अब तकरीबन मेरा अब इसमें मूड ये है कि यार एक छोटा सा लेक्चर और रिकॉर्ड करके ना, अब जो इधर उधर की चीज़ें रह गई हैं वो थोड़ी बता देते हैं, फिर कोई और चैप्टर या सब्जेक्ट पकड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। डन है।